हेलो। स्टार्ट करें ना? हैं? करें ना चालू? सवाल नंबर 1 बड़ा आसान है, बना दिए होंगे ना कि नहीं बनाए? बन गया? बना? बहुत बढ़िया। देखिए, ओ है, आई ये क्यू है, 2 बढ़ा, क्यू के बाद आर एस 2 बढ़ा, एस के बाद टी यू 2 बढ़ा, यू के बाद भी डब्लू, यहाँ पे क्या आएगा? डब्लू। तो अब देख लीजिए डब्लू कहाँ है, 2 गो काटिए जल्दी से, यही दोनों में से कौन होगा? भी के बदला में यू -1, यू के बदला में टी -1, एस -1, फिर -1, तो एस 19 है, -1 करिएगा 18, 18 नंबर पे कौन आएगा? आर। तो डब्लू आर ऑप्शन डी, आंसर सी कट जाएगा। क्लियर है ना? आगे चलें कि नहीं चलें? अगले सवाल पे ये पता चला ना क्या हुआ है? 2 घटते गया और सेकेंड वाला लेटर में 1 घटते गया। अगला सवाल 2 नंबर, ये भी बन गया होगा, ये भी आसान ही है, गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए क्या हुआ है, ये 6 और 2 को जोड़ दीजिए, तो 6 + 2 बराबर 8, अपने मन से 5 से गुणा करिए 40। कहिएगा अपने मन से भी होता है, इसमें होता है, अपने मन से भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखो 8 आ +3 तो 11 आ गुणा 5 बराबर 55 दिया हुआ है। उसी प्रकार 9 आ +4 बराबर 13 आ गुणा 5 बराबर कितना? 65। तो 65 ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। जो नहीं बनाए थे छापिए, ठीक है? छपा जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया? आगे चलें। अगला सवाल 3 नंबर पे आ जाइए। 3 नंबर पे गौर फरमाइएगा। यहाँ देखिए, ये बी है और ये ए है, ये एस है, ये क्यू है, ये टी है, ये यू है, ये एन है, ये पी है। तो बी से ए हुआ तो -1, एस से क्यू हुआ तो -2। तो पहला लेटर में -1 और दूसरा लेटर में -2 हुआ, और तीसरा लेटर टी के बाद यू हुआ +1, एन के बाद ओ पी +2। तो फर्स्ट और सेकेंड लेटर में, पहला लेटर में -1, दूसरा लेटर में -2, और तीसरा लेटर में +1 और चौथा लेटर में +2, यही हुआ है। तो डी के बदला में क्या लिखेंगे? सी। -1 करेंगे ना? ले भैया ऑप्शन सब काटो, एक गो में है, अब मार दो, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। हो ही गया ना? वैसे आगे भी चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन आंसर तो अब सी होगा, कहीं कि ओकरे में शुरू में सी है, बाकी में किसी में है नहीं, तब आगे कुछ मत करिए, टाइम बचाइए, जल्दी भागिए आगे। 4 नंबर आज का सवाल हुआ, तनी आसान आसान है का? अच्छा चलिए, कोनो बात नहीं है। कथन में कह रहा है कभी कभी आसानों रहना चाहिए। कथन में कहा कि क्या उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए यदि न्यायालय में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित है। कहने का मतलब ये हुआ कि वैसे लोग जिनके खिलाफ न्यायालय में यानी कोर्ट में आपराधिक आरोप लंबित है, माने उन पे आपराधिक आरोप है, क्या वैसे उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए? चलिए, तो कहा कि क्या उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जानी चाहिए यदि न्यायालय में उनके खिलाफ आपराधिक आरोप है। अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी जिनके खिलाफ न्यायालय में, कोर्ट में आपराधिक आरोप लगा हुआ है कि अपराधी आदमी है, और उसके खिलाफ न्यायालय में केस है, नाम है उसका, उस मामला में, आपराधिक मामला में उस पर आपराधिक आरोप है, क्या वैसे उम्मीदवार को चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया जाना चाहिए? हालांकि भारत में 90% नहीं कह सकते हैं, हाँ 90% कह सकते हैं, वही लोग हैं। भारत ऐसा देश है जहां 90% लोग वही लोग हैं, अपराधी लोगे हैं।
ये देश चला रहे हैं। एक लाइन का बात है, ये भारत देश को अपराधी लोग ही चलाते हैं, मिला जुला के देखा जाए तो। जितना मंत्री सब है, 10% मंत्री ऐसे होंगे जिनका छवि साफ सुथरा होगा, बाकी 90% का स्थिति वही है। ठीक है, कहें कि पैसा उन्हीं के पास है। हम लोग जैसा ईमानदार आदमी महीना में 10-20 हज़ार कमाने वाला अपना खाइए पी के बराबर हो जाते हैं। कहाँ से पैसा बांट के वोट खरीदेंगे? 10-12 हज़ार सैलरी है, 20 हज़ार सैलरी है, और उनके पास अनाधून पैसा गलत गलत काम कर करके अनाधून पैसा बांटते हैं, जीतते हैं। अब यहाँ कह रहा है तर्क में, एक आदमी कहा तर्क में कि हाँ, व्यक्तियों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले से ही कानून का उल्लंघन किया है, यदि वे चुने गए तो उल्लंघन तेज गति से जारी रहेंगे। सही बात है। जे आदमी 400, 200, 100 गो, 50 गो आदमी के मार के जेल में है, 50 गो पर किडनैपिंग का केस है, वगैरह औरों केस है, सब बात तो नहीं है कहा जा सकता। क्या पता वो आएगा तो वैसा काम नहीं करेगा, फिर करेगा। ये देखते होंगे भारत में अभी फिलहाल आप लोग न्यूज़ सुने होंगे, इधर मुजफ्फरपुर या हाजीपुर में वो महिला जो ये गृह था, कोई था ना, जहाँ पे लड़कियां सबको रखा जाता है, वहाँ पे हॉस्टल टाइप का क्या बोलते हैं उसको, वहाँ का एक मामला था, बाल गृह। तो वहाँ पे आप देखें एगो मामला वायरल हुआ था, मंत्री जी थे, वो मंत्री जी थे आए जी, देखिए एकरा याद है। तो ऐसा कुकर्म मंत्री सब अधिकांश करता है। युवा तो सही बदनाम है बेचारा, लड़का सब। हमको तो लगता है लड़का सबसे बढ़िया धरती पे कोई नहीं है। हम तो लड़की लोग से कहना चाहेंगे, अगर आप बस स्टैंड में आ रही है ना, कोई लड़का, युवा लड़का अगर आपको हेल्प करना चाहता है, उसका हेल्प ले लीजिए। आ कोनो ससुरा चाचा हेल्प करना, चप्पल निकाल को कर मारिए। बहुत दोगला किस्म का काम करता है चचवा सब। एगो को तो हम आ रहे थे ट्रेन में, स्टूडेंटे थे, लड़की सब चढ़ी आरा से, और लोग को आगे उतरना था, क्लास करके आ रही थी बिहटा से पहले कोनो हल्टवा पे, भीड़ था। ससुरा एगो चचवा नौटंकी अनाधून कर रहा था, लड़की परेशान थी, पूरा अंकल जी थोड़ा पीछे रहिए ना, इतना भीड़ है आप समझ नहीं रहे, बेटा भीड़ है, बेटा भीड़ है, कह एकदम ससुरा नौटंकी चालू रख ले है। हमार माथा झंझना रहा था। हम अपन सीटवा पर से उठ के लड़किया बोले तुम यहाँ बैठ जाओ, बोले का नौटंकी तबो तो बंद हो। अब वो पट से क्या करे बूढ़ा, क्यों अपने आके बैठा, बोले उठिए आपके लिए खाली क्यों, उठिए। उठा दिए, ओकरा बैठा दिए। अब हमारा पे ताना मारना शुरू, लड़की लोग को देखता है तो सभी लोग सीट छोड़ देता है, हम लोग को नहीं बैठने देता है। अब माथा पहले से चिड़चिड़ाई था। हम बोले हम मेरे साथ साथ आपका नौटंकी अगल बगल वाला सब देखा था, ढेर नौटंकी पड़िएगा, टांग के फेंक देंगे चल जाइएगा नीचे, असही। हम बोले उठा के फेंक देंगे चल जाइएगा नीचे, असही। दिमाग गर्म रहता है हमारे एनी टाइम, अस्थिर से खड़ा रहिए, आना तो बोलिएगा, उठा के फेंकेंगे नीचे सीधे, याद रखिएगा। और सब जो आदमी था ना, लेडीज सब थी, आदमियों सब था, सब आदमियों खराब थोड़ा होता है। बोला कि एकदम सही बोले, उम्र नहीं देख रहा है, कैसन उम्र है, नौटंकी कर रहा है। ओकरा बाद अब विश्वास नहीं करिएगा, अगला हल्टवा पे गड़िया रुकी, उतर के ससुरा कौना बोगी में फिर घुसा, हमारा नजर नहीं आया। आ ढेर बोलता तो सही में लपड़ियाते, पहले ट्रेने में 2-4 लपड़ देते, बुद्धि फ्रेश हो जाता। एक से एक ससुरा नौटंकी बात सब है। खैर उधर जाने दीजिए। एक अच्छा, जौन आदमी वैसन है वो कभियो कुछ कर सकता है। ये कह रहा है कि हाँ, व्यक्तियों को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहिए क्योंकि उन्हें पहले से ही कानून का उल्लंघन किया है। एकदम सही है, आगहू ससुरा कर देगा, कोनो गारंटी नहीं है। पहला सही है। दूसरा कहा नहीं, वे संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत हैं। नहीं, ये बात कथन में कहीं भी नहीं है कि पहले से ही वो राजनीतिक दल से अधिकृत हैं, चुनाव लड़ने से संबंधित। तो दूसरा गलती है, पहला सही, केवल तर्क एक प्रबल है। ऑप्शन नंबर कौन सा मारना है? बी मारना है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट नहीं, आप जो कर रही हैं, जो लंबित वाला बात दिया है वो साबित हो गया है। तो यहाँ पे जो आपका तर्क नंबर 1 है, इसमें साबित हुआ है या नहीं हुआ है उसका चर्चा नहीं है, पहला बात। और दूसरा बात यहाँ पे है कि उनके खिलाफ आपराधिक आरोप लंबित है। तो लंबित अगर है
साबित नहीं हुआ है, तो फिर यहाँ पे जो बात देता है उसको सत्य माना जाता है। लंबित है, साबित नहीं हुआ है, लेकिन लंबित है मामला। यहाँ पे कथन में साबित का बात नहीं कहा, इसलिए हम लोग ले सकते हैं। साबित का बात कहता तो काटते, क्योंकि वहाँ मामला लंबित है, साबित नहीं है। ठीक है, चलिए। पापा वकील हैं? हाँ, कोई है कोर्ट वोट में? बड़ा एक्सपीरियंस है हमारा। हम बोले पापा वकील हैं तो ना, कोई कोर्ट में है? बोली हाँ। और सोच लो हमारा कितना एक्सपीरियंस है। आई जे सवाल पूछता है कि लंबित है, साबित कहाँ है, एकरा मतलब ओकरा एकरा बारे में बढ़िया से जानकारी है। समझ गई ना? लंबित है, साबित नहीं है। यहाँ पे साबित रहता तो गलत काटते। ये समझ गई हम क्या कहना चाहते हैं? लंबित मतलब समझ रहे हैं? केस चल रहा है, मामला दर्ज है, साबित नहीं हुआ, वही ये पूछी। चलिए आगे चलते हैं, यही ना पूछी। हाँ, कहा डी ए की पत्नी है। ले भैया, डी जो है ना ए की पत्नी है, तो डी जो है इस ए की पत्नी है। तो ये पत्नी है तो महिला होगी, ये पुरुष होगा नहीं। अब सुनो, कहा सी ए का बेटा एफ सी का बेटा है। सी ए का बेटा एफ सी का बेटा है, तो भैया सी जो है ए का बेटा है, माने पुत्र है, तो पुरुष होगा। एफ सी का बेटा है तो सी का पुत्र हो जाएगा कौन? एफ। तो एफ सी का पुत्र है, ये भी पुरुष है। अब सुनो भाई, आगे कहा बी एफ की माता है। तो बी एफ की माता है तो सी की पत्नी लगेगी। बोलो कौन? बी। बी लगेगी सी की पत्नी, तब ना लगेगी एफ की माँ, कहें कि पिताजी की पत्नी माँ होती है। आगे कहा जी ई का बेटा है। अच्छा, जी ई का बेटा है तो ई तो कहीं चर्चा में है नहीं। अच्छा आगे पढ़िए, और ई बी का भाई है। तो ई भैया बी का भाई है, तो बी का भाई का नाम है क्या? ई। तो बी का भाई का नाम है ई, और जी ई का बेटा है, तो जी हो गया ई का पुत्र। तो यहाँ पे रख देंगे जी को, और जी पुरुष है। हट रहे, जी कौन है? जी पुरुष है, बेटा है तो पुरुष होगा। अब सवाल कहा तो ई एफ से कैसे संबंधित है? ई जो है एफ से कैसे संबंधित है? इसकी माँ का भाई है तो मामा लगेगा। आंसर मारना है ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से छापिए, जल्दी से छाप लीजिए। चलें आगे, अगले सवाल पे चले ना। नेक्स्ट 6 नंबर पे गौर फरमाइयो। कहा एक घड़ी 1:40 का समय दर्शाती है। तो आप सबसे पहले एगो घड़ी बना लीजिए। यहाँ लिखिए 12, यहाँ लिखिए 6, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ 11। एक घड़ी में 1:40 बजेगा तो इसी 1:40 बजेगा तो इसी तरह से बजेगा। घंटा की सुई लगभग 2 के आसपास रहेगी, और मिनट वाली सुई लगभग नहीं, पूरे के पूरा 8 पे। अब ये काम कर लीजिए, घड़ी का टाइमिंग बजा दीजिए, और जो रियल डायरेक्शन होता है नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट राइट साइड में, वेस्ट लेफ्ट साइड में, ये लिख लीजिए। रियल डायरेक्शन तो पता ही होगा। अब सवाल कहा अरे लड़का, एक घड़ी 1:40 का समय दर्शाती है यदि मिनट की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अब आप देखिए क्वेश्चन में जो आप 2:40 बजाए हैं उसमें मिनट वाली सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में है कि नहीं है? अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो कीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही से दक्षिण और पश्चिम दिशा में है, और यहाँ पे देबो किया है दक्षिण पश्चिम दिशा, तो बदलने की जरूरत इसमें नहीं है, जैसे है वैसे दे दिया है। तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर है? अब बताइए घंटा की सुई कौन दिशा में है? तो नॉर्थ और ईस्ट में। तो आंसर मारिएगा उत्तर एवं पूरब, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से छाप लीजिए। इस सवाल में कुछ बनाना ही नहीं था, पहले ही से बनल था, खाली देख के बता देना था। अगर नहीं रहता तब बनाना पड़ता, तो ये बना हुआ है, खाली देख के बस आंसर। आगे चलें? नहीं समझे क्या? समझ गए ना? अगले सवाल नहीं समझिएगा तो बोलिएगा, लजाना शर्माना नहीं है। लड़की लोग भी बोलिएगा, ये नहीं सोचिएगा हमार तो टेस्टवा फ्री है ना है, तो फ्री वाला आदमी पूछेगा नहीं।
पढ़ाई के रियल में ना, रियल में गुरु और शिष्य का जो नाता होना चाहिए वो शिक्षा भिक्षा तक सीमित होना चाहिए। वो एगो प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, हम उन्हीं का बात सुने। अब हम सुने उनका बात तो बहुत पीछे गए, द्वापर त्रेता सतयुग में चले गए हम। हमको लगा कि नहीं होता भी वही था। अब मजबूरी है इंसान का जो पैसा ले रहा। चलिए, ये नहीं सोचना है हमर टेस्टवा तो फ्री में होता है, पूछेंगे तो बताएंगे, बताएंगे नहीं, पूछते रहना है। चलिए, यहाँ पेंसिल के बदला में 59 लिखा, 2-3 गो कंडीशन लगता है, या तो प्लेस वैल्यू ऐड करेगा, ना तो प्लेस वैल्यू का अपोजिट लेटर का वैल्यू ऐड करेगा। अगर ये दोनों नहीं होगा तब कुछ भी आप सोच सकते हैं। अगर हम वैल्यू के बारे में सोचे तो पी का 16, आ ई का 5, आ एन का 14, आ सी का 3, आई का 9, एल का 12। जरा जोड़ के देखिए 59 आया कि नहीं आया, डायरेक्टे आ गया। तो अब समझ जाना है इस जितना लेटर है उसका प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है। अब यहाँ पे ई का वैल्यू 5, आर का वैल्यू 18, ए का वैल्यू 1, एस का 19, ई का 5, आर का 18, जोड़िए बताइए कितना, 66। आंसर मार देना है ऑप्शन नंबर ए। अब जिनको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा उनको उंगली पर गिनना पड़ेगा, आना तो लिखना पड़ेगा, और जिनको याद है वो डायरेक्ट जोड़ लेंगे। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू याद रहना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, बोलो। अगले सवाल पे चलो। 8 नंबर देखो, 8 नंबर सवाल में 2 गो बात आपको समझना है। अगर सवाल यहाँ सवाल पूछा इस आकृति में कितने समकोण त्रिभुज हैं, समकोण अगर काट देता और खाली त्रिभुज पूछता तो आपका आंसर होता 8। कैसे भाई, कहें कि वर्गाकार बॉक्स के अंदर या आयताकार बॉक्स के अंदर तिरछा तिरछा लाइन खींच के त्रिभुज पूछता है तो कुछ नहीं करना होता है, गिनती गिन दीजिए 1 2 3 4, अब बड़ा वाला अंक को दुगुना कर देना है 8। अगर इसमें लाइन एगो बढ़ा देता, मान लीजिए लाइन अगर एगो एक्स्ट्रा कर देता इस तरह से, आप पूछता अब कैगो त्रिभुज है तो 1 2 3 4 5 6, अब बड़का अंक को दुगुना हो जाता 12। अगर यही सवाल में एगो और लाइन बढ़ा देता, ऐसे कर देता, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गुना 2 16 हो जाता। इसी सवाल में थोड़ा सा और कुछ एक्स्ट्रा कर देता, जैसे इस तरह से एक और इसमें लाइन खींच के और बना देता, तो 16 गो बड़का में 16 गो छोटका में 32 गो, एगो और बढ़ा देगा तो 16 3 48, एगो और बढ़ा देगा फिर 16 गो। ठीक है, माने गिन के डबल। तो वहां तक पहुंच गए, समझ गए होंगे। लेकिन इस सवाल में पूछा कि समकोण त्रिभुज कै गो है, आ समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनना जरूरी है, ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे चाहे कैसहूँ रहे। कातना फोन करता है, अरे क्या करेगा, हमारा पगलाएगा सब। हेलो, चलो। तो समकोण त्रिभुज का मतलब है 90 डिग्री का कोण वाला त्रिभुज। कै गो, तो ये हुआ कै गो, एगो हुआ ना, बोलिए नहीं रहा है। आ ई हुआ कै गो, 2 गो। कौन सा, ई ऊपर वाला 2 गो। अब देखिए एगो इहो ना होगा ऊपर से 3 गो, आ एगो ऊ हुआ तो एगो इहो ना होगा नीचे से 4 गो। तो समकोण त्रिभुज कै गो है, 4 गो। देखो इस समकोण त्रिभुज देखो, ई 1 आई 2, आई 3, आई 4। लाइन को इग्नोर कर दो, लाइन को इग्नोर करो तो समकोण त्रिभुज 1 2 3 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 हो जाएगा। और समकोण हटा के त्रिभुज पूछता 8 गो, एक लाइन खींचता 12 गो, एक लाइन और खींचता 8 दूनी का 16 गो, फिगर के अंदर फिगर रखता 32,
फिर एगो रखता 48, बढ़ाते रहिए, घटाते रहिए, गिनते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, नौकरी करिए, आगे बढ़िए। चलिए, विपरीत अल्टरनेट में होता है, सबको पता है। कहा कि दू के साथ आसन्न नहीं हो सकता। अब सुनो, आसन्न का मतलब क्या होता है? आसन्न का मतलब नजदीकी सतह। नजदीकी को क्या बोलते हैं? आसन। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एगो डाइस में 6 गो सतह, 8 गो कोना, 12 गो किनारा होता है। एक डाइस के 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित रहता है। हर एक अंक का एगो अंक विपरीत होता है और 4 गो नजदीकी होता है। जैसे अगर 1 का विपरीत 6 है तो 1 का विपरीत 6 हो गया, तो 1 के नजदीकी सतह होगा 2, 3, 4, 5, तो 6 गो ना अंक रहेगा। तो एगो अंकवा का एगो विपरीत होगा और 4 गो नजदीकी होगा। और नजदीकी को बोला जाता है आसन। आसन मतलब अगल बगल। और सवाल कहा कि जब दी गई आकृति को बॉक्स बनाने के लिए मोड़ दिया जाता है तो कौन सा फलक दू के साथ आसन्न नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। वहाँ कहा कि आसन्न नहीं हो सकता, तो आपको समझ जाना है विपरीत पूछ रहा है, खाली वो भाषा घुमाया हुआ है परेशान करने के लिए। आसन्न नहीं हो सकता तो 4 गो आसन्न होगा, एक गो ना विपरीत होगा। आसन्न नहीं हो सकता तो 4 गो नहीं होगा, एगो आसन्न। 4 गो आसन्न होगा तो आंसर नहीं होगा, एगो आसन्न नहीं होगा, विपरीत होगा तो वही आंसर होगा। तो मिला जुला के यहाँ पे बात वही है कि 2 के विपरीत सतह पे कौन आएंगे, तो 2 के विपरीत सतह पे 4, यही आसन्न नहीं होगा। बाकी एक बगल में दिखिए रहा है 3 बगल में दिखिए रहा है, 5 और 6 मोड़िएगा तो इधरे चलाएगा। वो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं रखना है। आसन्न नहीं है तो विपरीत होगा, ये तो नहीं याद रखना है, तो ओकरा में गड़बड़ा जाइएगा। आंसर मारिए ऑप्शन नंबर डी। सवाल का भाषा चेंज है, मतलब वही है, ऑप्शन नंबर डी। कितने लोग बना लिए थे? आगे माई गे बप्पा, नीचे करो हाथ। एक मतलब सबको लगभग मालूम है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, साइंसो वाइस ऐसने है कि खाली रीजनिंग इतना बनता है? साइंस ठीक है ना? मैथ हो ना? अरे बाबू, तो जितना तो रीजनिंग बढ़िया है उतने बढ़िया साइंस और मैथ कर लेगा ना, तो तोरा इस बार रेलवे आ एसएससी का बाप ना ओकर दादा से तो नौकरी नहीं रुकेगा, ठीक ना? ओकर बाप दादा परदादा छिरदादा लकड़दादा लग जाएगा तब वो तुम्हारा नौकरी नहीं रुक सकता है। साइंस और मैथ खाली इतने बढ़िया कर लो। ऐसा सवाल में आदमी भाषा में उझुरा जाता है, तुम बना चुके हो। हम तो देखते रहते हैं, 1 महीना जो टेस्ट मार लेता है कहता है कि सर 20 गो में 15 गो 16 गो 17 गो बनिए रहा है, तो 3 गो 2 गो फंस रहा है। आओ तो तुम्हारा रोज फंसेगा। हम फंसाने के लिए सवलवे देते हैं, 4 गो रोज फंसेगा तबे ना तू आएगा। अच्छा, जब से आएगा नहीं तब से सीखेगा का? तो 4 गो रोज फंसाएंगे, 4 गो रोज सिखाएंगे, तू हो जाएगा सीखते सीखते एक दिन महारथी। एग्जाम में जय गो सवाल आएगा तो गो बना के चल आएगा, नौकरी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, तो साइंसो मैथ होना चाहिए, खाली एगो कैला से नहीं होगा। चलो समझो, यहाँ समझो, दिख रहा है ना सब? आंख ठीक है ना? हो आंख गड़बड़ है तो पढ़लो से कोनो फायदा ना है, रेलवे में नहीं होगा। देखो कहीं ना चला, हाथ खजुला रहा है ना एडमिशन नीचे हो रहा होगा काउंटर पे। आज भोरे भोरे बायां पैर खजुला रहा था, जाने का विध लगल था लेकिन हम कंट्रोल कर लिए, बच गया। दहिना हाथ खजुला रहा है, एक मतलब काउंटर पे धड़ाधड़ एडमिशन गिर रहा है। चलो कोनो बात नहीं है। दी गई आकृति को मोड़ के घन बनाया जाए तो कौन सा अक्षर ए के विपरीत फलक पर दिखाई देगा? डायरेक्ट एच मारो, आंसर डी। सेकेंडों भर टाइम नहीं लगाना है। विपरीत अल्टरनेट में होगा ए का एच, वृत्त का एरो, स्टार का डॉट। विपरीत हमेशा अल्टरनेट में ही होगा। बुझाया? नेक्स्ट, पीछे वाला सब समझ रहा है जी? अगला सवाल पे आ जाओ बाबू हमार सोना।
देखो ई कॉमन चैप्टर है, कल ही बताए थे डेटा सफिशिएंसी। PQRS में से किसका वजन सबसे कम है? पहला कथन में दुइये गो का चर्चा है, नहीं आएगा। दूसरा कथन में तीने गो का है, नहीं आएगा। अब मिला दो तो कहीं चल आएगा। R का वजन P से कम है, R का वजन P से कम है, R का वजन Q और S से कम है, R का वजन QO से कम है, SO से कम है। अब एक कसहूँ रख सकते हैं। हम लोगों से पूछा क्या? सबसे कम वजन आरे होगा, इसको कसहूँ रखिए। तो आंसर मारिए, 1 और 2 दोनों पर्याप्त है, ऑप्शन डी। दोनों को मिला देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे चलें। बोलो, बोलता काहे नहीं है सब? हाँ, अब एक के बार कस के नहीं चिल्लाओ, फिर आई लव यू टू। पहले तो सब ऑनलाइन में कहता था, अब तो ऑफलाइन में कह रहा है। बहुत बढ़िया। राज पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। देखा, तनिको देरी लगाए, तू बोला बस जैसे पट से जवाब, ओकरा में देर नहीं लगाते हैं हम। राज पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है। राज पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चला। कहा कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी पे है। तो दिशा देख लो कौन सा होगा। दिशा होगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो आंसर दिशा हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट। दूरी हो जाएगा, ये 4 है, ये 3 है, तो ये 5 किलोमीटर। काहे कि ट्रिपलेट सबको पता है ना, 3 4 का 5 होता है। तो आंसर मारो, उत्तर पूरब 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा चला, इतना दिन से हम क्लास लेते लेते कहियो कहियो शायरी बोल देते थे, सब लड़का तारीफ करता था। आज एगो लड़का बड़ा दुखी होके हमसे मिला, बोला कि सर आपसे एगो रिक्वेस्ट है। हम बोले कि का? बोला सर क्लास के बीच बीच में शायरी मत मारा कीजिए। हम बोले समस्या क्या है हमारा शायरी से तोरा? बोला सर आप जब शायरी मारते हैं सर हमारा याद आ जाती है। कि सर हम कैसे कैसे तो अपने आप को संभाले हुए, रुक रहे। कहा कि सर हम कैसे कैसे तो अपने आप को संभाले हुए हैं, वो भरे दिन याद आती है सर, लेकिन आप शायरिया मार देते हैं ना तो औरों याद आ जाती है। तो हम बोले कि चला तोरा मना करने से हम तो मानने वाले हैं नहीं, तोरा तो याद आ जाती है, बोलने पे क्या पता बोलने वाला आदमी यादें कर करके बोलता हो। बोला गुरुजी ऐसा बात है? हम बोले हाँ हो भी सकता है। तो बोला कि गुरुजी तब उपाय बताइए कि याद बहुत सुन लो सब लोग, बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। बोला गुरुजी जब बहुत ज़्यादा याद आए तो क्या करें? हम बोले तोरा बहुत ज़्यादा याद आए ना तो अपने आप को इतना बिजी कर लो कि ओकरा सोचने का तोरा वक्त ना मिले। हम बोले अपने आप को खूब बिजी कर लो। बोला गुरुजी आप तो डेली पढ़ाते हैं, आप तो बिजी रहते हैं, हम क्या करें? हम बोले पढ़ो, पढ़ाई में लीन रहो। बोला कि सर पढ़ते पढ़ते मन अनसा जाता है तो याद आने लगती है। हम बोले देख, बोला सर सैटरडे संडे कैसे होता है? हमारा बारे में पूछा, क्लोज चला है थोड़ा। बोला सर सैटरडे संडे को तो आपका क्लास नहीं रहता है। हम बोले देख सैटरडे संडे को हमारा बड़ी याद आती है। तो हम जानता है क्या करते हैं, हम 2 काम करते हैं, या तो मन लगा के खाना बनाएंगे, बिरयानी उरियानी बनाने लगते हैं, और ना तो चला क्या करते हैं कि एगो मोबाइल में सिनेमा देखना शुरू करते हैं, और 2 3 जब तक मैंने टाइम रहेगा तब तक सिनेमा देख के ख़त्म करेंगे। लेकिन चला हम याद नहीं करते हैं, ठीक ना? के बिना मतलब के याद करके अपन तकलीफ बढ़ाएगा। अरे जितना बात बोले वो सब उसके लिए बोले, हमारा साथ ऐसा कोनो कंडीशन नहीं है। चलो आए, चलो देखो हमारा सोचने भर का वक्त है। चला एगो गाना सुने होंगे कि मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम मेरी बाहों में हो। हमारा कहाँ फुर्सत है, हम तो आप लोगों के बाहों में हैं। हम भला केकरा याद करेंगे, भर दिन तो आपको याद करते रहते। कहीं तो ससुरा सपनों में पढ़ाना शुरू कर देते हैं, पता चला क्लास अनधून ले रहे हैं। इधर देखो, कहा इसे काटने के बाद खोला जाता है तो कैसा दिखाई देगा? देखिए पहले इधर मोड़ा फिर ऊपर मोड़ा, तो जैसे मोड़ा है ना उसे ही खोलबो करेगा। तो पहले नीचे खोलते हैं, तो नीचे खोलते हैं तो ये ऐसा हो जाएगा। बोलो यस या नो?
ओकरा बाद अब हम इधर खोलेंगे चला, तो ये जो वृत्त है अपने सामने ले जाएगा, ये जो यहाँ पे है ये कहाँ चल जाएगा, नीचे। तो देखो ए में नहीं है, ए में बराबर है नहीं होगा, बी अल्टरे है, डी होइबे नहीं करेगा, सी ओकरे जैसा है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलो। 14 नंबर दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है आपको। अगली संख्या कैसे ज्ञात करिएगा, 6 और 6 12, अब 12 8 20 1 21 9, यहाँ पे 11, तो 6 से 9 हुआ और 9 से 11, आगे कितना बढ़ाएं, 1 12 12 बढ़ाएं, पढ़ना तो यही चाहिए। तो 2 और 2 नहीं है ऑप्शन में, काहे इतना के फोन कर रहा है। क्या किया है जी, ये देखो 6 से 12 हुआ, दुगुनो हुआ है ना, जोड़बो किया है 6, 12 8 20 1 21 9, 2 में से गया 3 में से 2 गया 1 11, तो आगवा क्या बढ़ाएंगे, 50, 6 से 9 हुआ, 3 बढ़ा, 9 2 11, इस ससुरा कर की रहा है, 6 भाई डायरेक्ट है, हाँ वही तो कह रहे हैं कि अंतर पे तो हो नहीं रहा है। चलो ये देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 5, तो 2 3 5 अभाज्य संख्या है का, तो 2 4 का 16 4 20 21, अब 5 का स्क्वायर प्लस 7, हाँ ये लॉजिक सही है, 5 5 25, अब 5 30 2 32, अब यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस 11, तो 6 6 का 36 11 47, ये लॉजिक बिल्कुल सही है, तो आंसर मारिए सी। कैसे जोड़े के ना 15 कैसे बढ़ाइएगा, लॉजिको तो होना चाहिए ना, अब ऐसा ही बढ़ा के ऑप्शन मिला लेना अलग बात है। हाँ तो वही तो कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं था, हम भी तो बढ़ाए थे 12, लॉजिक के हिसाब से 3 2 1, नहीं हुआ तो छोड़ दिए, आप लोग अपना बना दिए 15 जोड़ जाड़ के, लेकिन 15 का कोई लॉजिक नहीं था, जल्दी छापिए, हो गया। अगले सवाल पे चलें आगे, 15 नंबर पे आइए। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, कितना, 52, कैसे हो, 48 से 47 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 1 फिर प्लस 3, इतना आसाने है, 52 हो गया। चलिए नेक्स्ट 16, कहा कि उपरोक्त व्यवस्था में कितने ऐसे प्रतीक हैं, प्रतीक माने सिंबल, जिसके ठीक पहले एक अक्षर है, अक्षर माने लेटर, और ठीक बाद वो क्या है, संख्या। अच्छा संख्या नहीं है, कुछ भी होना चाहिए, तब खाली संख्या नहीं होना चाहिए। सिंबल खोजिए, इधर सिंबल नहीं है, यहाँ पे है, पहले अक्षर है अब बाद में संख्या नहीं है एगो, यहाँ देखिए सिंबल है, पहले अक्षर है बाद में संख्या नहीं है दूगो, यहाँ देखिए सिंबल है, पहले अक्षर है अब बाद में संख्या नहीं है 3 गो, सिंबल है अक्षर नहीं है, टोटल कै गो, 3 गो। आया था, चलिए मारिए जल्दी से, जहां जहां घेरे हैं घेर लीजिए, आगे चलें। 17 नंबर,
चलिए, कहा 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, बेंच पर बैठे हैं, ए बी के पास बैठा है, इस तरह से बैठेगा और ना तो इस तरह से बैठेगा। सी डी के पास बैठा है तो सी डी के पास बैठेगा, तो इसमें कहाँ बैठेगा नहीं पता है। आगे कहा डी ई के साथ नहीं बैठा है, अच्छा डी जो है ना ई के साथ है नहीं बैठेगा, डी और ई को हम साथ नहीं बैठा सकते हैं। अब देखिए ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है, तो 1 2 3 4 5, ई को बेंच के कहाँ बैठाएंगे, बाएं सिरे पे। ए बी साथ बैठा है, सी डी भी साथ बैठा है, और डी ई के बगल में नहीं बैठा है। एक काम कीजिए, अच्छा आगे पढ़िए, आगे कहा सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो सी दाएं से 2 नंबर पे होगा, तो सी को यहाँ करिए और डी को यहाँ करिए। आप ये सोच रहे होंगे कि सर सी के बगल में डी को यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, मगर फिर इसको कहाँ बैठाइएगा, ये नहीं बैठेगा। अब देखिए ए बी के दाहिने तरफ हो, ई के भी दाहिने तरफ है, तो ए जो होगा बी के भी दाहिने तरफ होगा और ई के भी दाहिने तरफ होगा, इधरे बैठाएंगे ना। इस तरह से सेटिंग हुआ। सवाल पूछा ए व सी साथ में बैठे हैं, ए सी साथ में है, ए कहाँ बैठा है बताइए, ऑप्शन कौन सा, कौन सा आंसर। कहा कि ए कहाँ बैठा है, तो बी सी के बीच में, ई नहीं है, ई नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। 18 नंबर भैया सवाल देखो। चलो जी, कहा कोई सी ए नहीं है, तो ए का रिलेशन सी से बी कॉमन 100 50 150 मिला, सी का वैल्यू चेक करेंगे 100 चाहिए मिला, ए का वैल्यू चेक करेंगे 100 चाहिए मिला, पहला सही। डायग्राम से आया था, ओके। कुछ ए सी है, ये गलत है, काहे कि पॉजिटिव निगेटिव मिलेगा, कंक्लूजन निगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है, गलत हो गया। आंसर होगा केवल एक अनुसरण करता है, आया था। अगले सवाल पे बन गया ना, डायग्राम से जो बनाए थे उनका भी यही था ना, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अगले सवाल पे ये बना नहीं बना, बाप रे बाप, कि तुम मेरी बाहों में हो। देखो कैसे बनाना है, सुनो, बी ओ वाई बराबर 51। अच्छा, पढ़ने वाले लोगों का अलग इंटरेस्ट होता है। उस सेंटर पे 8 से 9 हम क्लास ले रहे थे, एगो लड़का ही हमको क्वेश्चन दिखाया, हम तो जल्दी में रहते हैं, ई क्लास से वो क्लास, वो क्लास से वो क्लास। हम बोले चला एक अस्थिर से देखेंगे, मोबाइल में फ़ोटो खींच लिए थे, हम अभी नहीं देखे थे। अगला बेंच पे 2-3 लड़कियां, सब लड़कियां ज़्यादा ही बैठती हैं, तो एगो लड़की वहाँ से, उसको इंटरेस्ट है बनाने में, तो बोली सर हम भी एक फ़ोटो ले लें इस क्वेश्चन का। हम ले लो, तो वो एगो फ़ोटो खींच ली, क्लिक कर ली। हम अभी सवाल नहीं देखे थे, और फ़ोटो खींच के ले गई, इंटरेस्ट देखो उसका, एक सोल्व कर दी। देखो कितना जुगाड़ लगा के सोल्व की है, और सोल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर सेंड की। हम जब एक तरीका देखे ना, बड़ा शानदार लगा, हम बोले रुक क्वेश्चन को डाल देते हैं। हम आपके लिए इहो करते हैं, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, हम आपके लिए क्या करते हैं हम ही जानते हैं। एकरा पीछे कारण है, कारण है एकरा पीछे। देखो कारण बाद में बताएंगे। बी का वैल्यू 2, आ ओ का वैल्यू 15, आ वाई का वैल्यू 25, 25 आ 5 30 10 40 2 42, आ प्लस ई लेटर कै गो, तो 3 से गुना, 3 में 3 अपने मन से, आ लेटरवा 3 है तो 3 से गुना, तो 42 आ प्लस 9, तो कितना हो गया 51। ये समझे, आगे नहीं बनेगा, बनेगा, तोरे कहला से नहीं बनेगा, बर्दाश्त करो, बनेगा। अब देखो यहाँ G I R L, तो G का 7, I का 9, R का 18, L का 12। अगर चला नहीं बनेगा ना, तो सवाल में कहीं गलती होगा, तब टाइप वाइप करने में कितना आएगा, जोड़ने पर 42। चुप 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 चुप, हम जोड़ लेंगे। दूसरा जोड़े नहीं आता है, या कहता है कि 46 सही जोड़ा है। अब ले लो 3, आ लेटर कै गो, गुना 4, तो 46 आ प्लस 3 चौका 12, तो 6 बा 2,
8 और 4 और 1 5, ये 58 ना है। किसका निकालना है? ओमेन का। WOMEN, W का 23, O का 15, M का 13, सही सही जोड़ना, N का 14, कितना? 77, 70 आप प्लस 3, 1 2 3 4 5 गुना 5, तो 70 आप प्लस 3 5 15, 85। ऑप्शन में कहीं गलत कर दिया है। चलो आंसर सुधार लेना, 85 सही जोड़े हो। 70 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन में गलती हो गया था, हम देखियो लेते हैं एक बार। नियम वही है, हमारा नियम याद है। आए बनाए थे तो ना, तब तो आप लोग भी जुगाड़ लगाने में माहिर आदमी हैं। ए रुक 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 रुक, एकदम सही है, ये गलती नहीं है। ऑप्शनों नहीं सुधारना है, ससुरा टाइपिस्ट गलती किया है। या ओमेन का स्पेलिंग बोलो तो। ए होता है यहाँ की ई होता है कि ए होता है? ई होता है, ये ना होता है, यही गलती है। होता ई है, टाइपिस्ट बेचारा ई लिखा और सवाल में उलझा के ए दिया हुआ है। सवाल में WOMAN दिया हुआ है। अब बेचारा टाइपिस्टों का गलती नहीं है, ओमेन सही मारा और सवाल में दिया है ए। अब बनाओ 23 15 13 1 14, कितना? 66 आप प्लस 3 आगुना 5, तो 66 आप प्लस 15, तो 6 5 11 के एक हाथ में, 6 1 7 1 8 81, आंसर डी। उस सवाल में ए रख दिया था और टाइपिस्ट सोचा हम भी जल्दीबाजी में पढ़िए ना दिए, कोई ओमेन पढ़ देगा, लिख दिया ई, हो गया गलती। सवाल में ससुरा ए दिले था। चलिए आगे चलते हैं। इस इहो सवाल एगो चलवे पूछले था, एक कितना बना के कि अंजादे पर बना के। अच्छा तुम्हारा मेथड बाद में पूछेंगे, पहले हम बताते हैं। देखो एकरा में जुगाड़ क्या लगा है, 16:1 दिया है, तो 16 में भाग लगाया है 2 का, है कितना? 8। हाँ, 1 में अपने मन से 1 जोड़ा, 2 हुआ, और 2 का क्यूब 8, ठीक है। अच्छा हाँ, क्यूब स्क्वायर कर दिए, सॉरी। अब देखो यहाँ 54 है, ओकरो बना देते हैं, बटा 2 कितना? 27, अनुपात 2 है ना, तो 2 में कितना जोड़ेंगे? 1, कितना होगा? 3 का क्यूब 27। यही जुगाड़ लगाए थे। सोचो में आप लोग के पास बहुत दिमाग है, मजाक ना कर रहे हैं, हम उतना डीप नहीं सोच पाते हैं, कभी कभी गड़बड़ा जाता है। 3 लिए तो 3 में 1 जोड़ेंगे, 4 का क्यूब करेंगे, 64 आएगा। अब यहाँ पे हम 128 रख के 2 का भागा लगाएंगे, तब ना 64 आएगा, आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, 16 में 2 का भागा लगाइए, 8 आएगा, और 1 में 1 जोड़ के क्यूब कर दीजिए, 8 आएगा। 54 में 2 का भागा लगाइए, 27 आएगा, 2 में 1 जोड़ के, अपने मन से 1 जोड़ना है, 3 का क्यूब कर दीजिए, 27 आ जाएगा। हाँ, चाहे ई वाला संख्या में 1 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा, क्यूब करके 2 गुना। ई वाला संख्या में 1 जोड़ दीजिए, 3 हो जाएगा, क्यूब करके 2 गुना। अरे इधर भाग लगा रहे हैं तो इधर 2 गुना कर देंगे, हो जाएगा। उसी तरह से 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4, यहाँ करबे तो किए हैं, और 4 का क्यूब 64, और 64 का 2 गुना 128, चाहे 128 रख के 2 का भाग लगा दीजिए, 64, ठीक है। चलिए सेवा हो गया समाप्त, बाकी अब